आप जाइए शत्रु के साथ वार्तालाप करिए और ऐसी वार्तालाप करिए कि महाराज उसका भी भला हो जाए और हमारा कार्य भी संपन्न हो जाए। पहुंचे यहां से अंगद जी गए, रावण के सामने पहुंचे, वार्तालाप प्रारंभ हुई है। रावण बहुत कुछ बोला भी है, लेकिन अंगद जी ने एक बात कही, रावण से कहा, रावण मैं तुझे मार सकता हूं लेकिन मारूंगा नहीं। क्यों? अंगद जी ने कहा 14 प्राणी ऐसे हैं जो जिंदा ही मुर्दा हैं। कौन कौन? ध्यान देना। अंगद जी कह रहे 14 प्राणी जिंदा मुर्दा हैं। एक तो वो जो रात दिन काम के अधीन जी रहा है, वो जिंदा ही मुर्दा है। और दूसरा अति कंजूस, दिया बहुत लेकिन अति कंजूस, अंगद जी कह रहे वो भी जिंदा ही मुर्दा है। अति दरिद्र, कितना भी मिल जाए इधर उधर से इसकी भी उसकी भी दाबने में लगा रहता है। इसका भी ले ले उसका भी ले ले, और जिसका ले ले उसका देने का नाम ना। हाँ, ले तो ले लेकिन देने का कभी नाम ना ले। अति कंजूस के बाद अति दरिद्र, ये भी जिंदा मुर्दा है। वृद्ध, अब वृद्ध का क्या बेचारा कब चला जाए और समाज में कलंक लग जाए, अपयश लग जाए, वो भी जिंदा मुर्दा है। और रोगी, वो भी जिंदा मुर्दा है। और निरंतर क्रोध में रहने वाला, वो भी जिंदा मुर्दा है। निरंतर भगवान का विरोध करने वाला, नारायण का विरोधी, राम का विरोधी, मेरे शंकर का विरोधी, मेरे कन्हैया का विरोधी, वो भी जिंदा मुर्दा। अच्छा, मुर्दा से बात करनी चाहिए क्या? ऐसे लोग मुर्दा हैं तो ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। मुर्दा तो शमशान में रहता है, अब वो तो जल गए, चलता फिरता मुर्दा है, दूर रहो इनसे। और जो वेद की निंदा करता है, जो वेद की निंदा करता है, वो भी जिंदा मुर्दा है। और इतना नहीं, जो संतों की निंदा करता है, ब्राह्मणों की निंदा करता है, अंगद जी बोले वो भी मुर्दा है। संत और ब्राह्मण की जो निंदा करता है वो भी मुर्दा है। और जो केवल शरीर को लाल बनाने के लिए जीवों का भक्षण करते हैं, वो भी मुर्दा है। करते हैं ना लोग भक्षण। अच्छा, मुर्दा कहां जलाते हैं? कहां जलाते हैं मुर्दा? शमशान में। और जब कोई खाता है तो जिंदा खाता है कि मुर्दा, ये बताओ, निर्णय करो। जब कोई मांस खाता है तो जिंदा खाता है कि मुर्दा? बताओ। मुर्दा खाता ना, तो मुर्दा कहां जलता है? शमशान में। तो ये क्या हो गया है? शमशान हुआ कि नहीं? जो मुर्दा खाएगा वो इसको शमशान बना दिया। जहां भगवान को रहना था वहां तुमने दुनिया भरे का विकार पैदा कर दिया। और जो वाम मार्गी है वो भी जिंदा ही मुर्दा है। अंगद जी ने ललकारा है और महाराज प्रहार कर दिया। जमीन पर दोनों हाथ पड़ के रावण गिर गया। कुछ मुकुट रावण के हाथ लगे, कुछ फेंक दिए अंगद जी ने। अच्छा बताओ, 10 सिर हैं, आधे छिन जाए, मान लो 4 चले गए, 6 रह गए। अब 6 रख करके वो बैठा है और 4 में नहीं है मुकुट, तो कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना देखने में। मतलब क्या है? नेताओं की जब कुर्सी अल्पमत में आ जाए, उनसे कहें इस्तीफा दो, तब भी नहीं देते लोग। अंतिम क्षण तक चिपके रहते, छोड़ेंगे नहीं। ध्यान देना, आज अंगद जी के प्रहार से रावण के मुकुट गिर गए और आधे मिले आधे छुड़ा लिए, अंगद जी ने फेंक दिए और आकर के सारा समाचार प्रभु को दिया। दूध का काम अपने मालिक को समाचार देना। समाचार मिल गया, उसके बाद अब रणभेरी बजी, क्योंकि रावण ने मना कर दिया। रावण नहीं माना तो हमारा युद्ध प्रारंभ हो गया। बहुत प्रयास करने के बाद भी युद्ध नहीं रुका। रावण नहीं माना, तब राम जी ने कहा घोषणा कर दी, युद्ध होगा।
और राम जी का युद्ध रावण के साथ। ऐसा युद्ध ग्रंथों में लिखा है, आज तक ना हुआ है ना होगा। राम जी के पास कोई रथ नहीं है, रावण के पास रथ है। रावण रथी व्यर्थ रघुवीरा, विभीषण आश्चर्यचकित हुआ। विभीषण ने कहा कि दिग्विजयी है रावण, उसके बाद दिव्य रथ है, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बिना रथ के जाएंगे। राम जी बोले चिंता मत करो, मेरे पास धर्म रूपी रथ है। राम जी ने यहां जो उपदेश किया विभीषण को, उसे धर्म गीता कहते हैं, उसे राम गीता कहते हैं। राम जी ने कहा मेरे पास धर्म रूपी रथ है, उस धर्म रूपी रथ पर आरूढ़ होकर के मैं अधर्म रूपी रावण से लड़ने जा रहा हूं। युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले ही दिन रावण की चौथाई सेना मारी गई। रावण भयभीत हो गया। धीरे धीरे रावण की सेना मारी जा रही है, रावण भयभीत हो रहा है। अगले दिन मेघनाथ को भेजा, युद्ध हुआ, संध्या का समय हो गया। आज मेघनाथ ने वीर घातनी शक्ति का प्रहार करके लखनलाल जी को मूर्छित कर दिया है। हनुमान जी लेकर आए, वैद्य को लाए सुखेन जो लंका में रहता, और पर्वत लेकर आए, संजीवनी बूटी मिली, मूर्छा दूर हुई। इधर कुंभकर्ण को जगाया, मदिरा पिलाई, मांस खिलाया। कुंभकर्ण अहंकार का प्रतीक है। कुंभकर्ण जब उठा ना, तो आप पढ़ना लंका कांड में, उठा था तो उसने रावण को धमकाया था, रावण तुमने बहुत गलत किया है, तुम्हें मालूम नहीं है राम जी नारायण है, जान की उनकी आद्य शक्ति है, तुमने गलत किया, तुम मेरे से पहले तो पूछ लेते। लेकिन जब मांस और मदिरा खिलाई तो कुंभकर्ण अहंकार में डूब गया। इसका मतलब है कि मांस और मदिरा खाने के बाद व्यक्ति का बौद्धिक स्तर खत्म हो जाता है, उसका विवेक शून्य हो जाता है, तो कुछ भी कर सकता है। डाल दिए, उसका उद्धार हो गया। अब ये यज्ञ करने गया, रावण भी यज्ञ करना चाहता, बेटा भी यज्ञ करना चाहता है। राम यदि मेघनाथ का यज्ञ सफल हो गया तो ऋषियों का यज्ञ जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। मतलब समझिएगा, जो धर्म का कवच पहनकर अधर्म की रक्षा की जा रही हो, ध्यान देना, जो धर्म का कवच पहनकर अधर्म की रक्षा की जा रही हो, ऐसे धर्म को तोड़ देना चाहिए, उसमें बुराई नहीं है। यदि धर्म का आश्रय लेकर कोई अधर्म करे तो उसे समाप्त करने में कोई बुराई नहीं है। और अगले दिन मेघनाथ आया, लखनलाल जी ने इसका भी उद्धार कर दिया। कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ मारा गया। अब रावण भयभीत हो गया। लंका के रणांगण में चारों तरफ महाराज खून की नदियां बह रही। स्थिति क्या हो गई है? गोस्वामी जी कहते हैं, जोगिन भर पर खप्पर संचय भूत पिशाच वधूर विरक्षय भट कपाल कर ताल बजावै चामुंडा नारायण दिगावै चामुंडा नारायण दिगावै चामुंडा नारायण दिगावै। महाराज बड़ी बड़ी जोगनियां घूम रही हैं। जोगिन भर भर खप्पर, हाथ में खप्पर, रक्त पी रही है। ऐसा रक्त की नदियां बह रही, कहीं रुंड पड़े हैं तो कहीं धड़ पड़े हैं, कहीं धड़ ही धड़ तो कहीं मुंड ही मुंड। जोगिन भर भर खप्पर सच्चे, भूत पिशाच वधू नमन। महाराज भूत दौड़ रहे हैं, पिशाच दौड़ रहे हैं रक्त पीने के लिए, सरकार हुंकार भर रहे। भट कपाल कर ताल बजावे, और चामुंडा दौड़ रही है पूरे युद्ध के रणांगण में। चामुंडा चारों तरफ दौड़ रही है।
और चामुंडा रक्त को पी रही है। महाराज देखते देखते खून की नदियां बह रही थी। ये दृश्य देवता भी देख रहे हैं, देवांगनाएं भी देख रही हैं। क्या होगा? अनेकों बार प्रभु ने रावण की भुजा काटी, सिर काटे, बार बार प्रकट हो जाते हैं। क्यों? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा रावण मोह है, मोह जल्दी मरता नहीं है, मोह जल्दी मरता नहीं है, अंतिम क्षण तक रहता है। मकान का मोह, बेटा बेटी का मोह, परिवार का मोह, पोता पोती का मोह, ये मरता नहीं है। आज रावण, मोह रूपी रावण बढ़ रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं, जब रामलीला करते हैं लोग दशहरा के अवसर पर, तो कई बार मुझे लगता है ये होड़ सी लग गई है। कोई कहता मेरा 80 फुट का रावण है, कोई कहता मेरा 100 फुट का रावण है, कोई कहता मेरा 150 फुट का रावण है, कोई कह रहा मेरा 200 फुट का रावण है। सच्चाई ये है कि रावण की लंबाई घटाओ और रावण की लंबाई घटाओ, राम जी की लंबाई बढ़ाओ, तो समाज का कल्याण होगा। हम रावण की लंबाई घटाने में, बढ़ाने में लगे हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? विचार करिए। गाजे बाजे के साथ प्रतिवर्ष मारा जाता है और हर साल पैदा हो जाता है। बुराई रूपी रावण जो समाज में व्याप्त है, उस पर तो विचार करिए। ये पुतले के रावण का दहन करने से क्या होगा? जो बुराई रूपी रावण है ना, जिसने दीमक की तरह समाज को खोखला करना शुरू कर दिया ना, उस पर चिंतन करिए, वो कैसे मिटे, तब तो रामलीला सफल होगी आपकी। आज रावण जा रहा है, पहले दिन युद्ध हुआ, राम जी ने कहा जाओ, रावण तुझे छोड़ दिया। अगले दिन गया, फिर छोड़ा, जाओ रावण, अब तुम परिवार वालों से बढ़िया से मिलकर आना, सबसे मिल लेना, बढ़िया से मिलकर अगले दिन आना। अब रावण को रात में नींद नहीं आई, आधी रात को उठा, रावण के कान में सरकाल की आवाज आ रही, गीदड़ की आवाज, स्यार की आवाज आ रही। स्यार की रोने की आवाज जब आती है कान में, तो उस व्यक्ति का समय अविलंब खत्म होने वाला है। आवाज आ रही। रावण फिर भी नहीं मान रहा, दौड़ा दौड़ा जा रहा युद्ध की ओर। पहुंच गया रावण। अब आज देवताओं ने देखा कि राम जी ने सबको मार दिया, रावण भर बचा है। इंद्र बोला हम भी कुछ हाथ बटा ले। देखो इतना बड़ा युद्ध हुआ, तब इंद्र नहीं आए, न इंद्र ने रथ भेजा, न इंद्र ने कोई सहायता करी। लेकिन अब देखा काम तो बनने वाला है, तो मातल से कहा जाओ रथ लेकर पहुंच जाओ, बहती गंगा में हाथ हम भी धो लेंगे। काम तो हो ही रहा है। आज राम जी खड़े थे, निरंतर बिना रथ के युद्ध किया, तब जाकर इंद्र को होश आया, रथ भेज दिया। राम जी ने स्वीकार किया, रथ पर आरूढ़ हुए और इधर घटना घटी। आज मां जानकी रुदन कर रही है। त्रिजटा से कहा हे त्रिजटा कब मरेगा रावण? तो त्रिजटा ने कहा कि हे जानकी, ये रावण आपका ध्यान करता है और आपका चिंतन करता है। रावण, त्रिजटा कह रही है, और आपके हृदय में राम जी विराजमान है। ध्यान देना, आप रावण के हृदय में विराजमान हो, आपके हृदय में राम जी विराजमान है, और राम जी के हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड विराजमान है। यदि सीधे सीधे बाण का अनुसंधान कर दिया राम जी ने और रावण के लग गया, तो रावण के लगते क्योंकि उनके हृदय में आप हैं, और रावण के हृदय में आप हैं, उनके हृदय में राम जी हैं, राम जी के हृदय में ब्रह्मांड है, सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। कब मरेगा फिर? मां ने पूछा। त्रिजटा बोली मरेगा,
कब? जब ये इसके बार बार हाथ कटेंगे, बार बार सिर कटेंगे, तो आपका ध्यान जो कर रहा उससे विचलित हो जाएगा, ध्यान छूटेगा। जब ध्यान छूटेगा तभी इसका प्रभु उद्धार कर देंगे। रावण के साथ युद्ध हो रहा था, देवता देख रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं, देवांगनाएं जय जयकार कर रहे हैं, नाग गंधर्व किन्नर सारे ऋषि वेद की ऋचाओं को उच्चारण कर रहे हैं। आज मानो दिन में पतंजल गिर जाएगा क्या, ऐसी स्थिति हो गई। आज मानो नदियों के लाल जल को शुद्ध करने के लिए, ऋषियों की यज्ञ कुंड की अग्नि को वापस लाने के लिए और धरा से दुष्टों को समाप्त करने के लिए राम जी ने धनुष उठा लिया, प्रतंचा खींची, विभीषण को देखा, विभीषण ने राम जी को देखा, एक साथ 31 बाण महाराज धनुष में लगाए, देवता जय जयकार करने लगे, राम जी का जय घोष हुआ, गर्जना हुई। और उसी समय राम जी ने महाराज 31 बाण प्रतंचा खींची कान तक और छोड़े, और जो ही छोड़े गोस्वामी जी बोलते हैं, कर जय भरत घोर रघुवर, कहाँ राम हतो पचारी, कर जय भरत घोर रघुवर, कहाँ राम हतो पचारी, कहाँ राम हतो पचारी, कहाँ राम हतो पचारी। रावण जमीन पर गिर गया, गरजत गरजो मरत घोर रो, गर्जना करता हुआ गिरा रावण, धड़ाम से जमीन पर गिरा, बोला क्या, कहाँ राम, कहाँ राम, रण हाथों पचारी। रावण गिर गया, देवता प्रसन्न हो गए, पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुई ना, लेकिन आपको नहीं हुई। आप तो सहज बैठे हो, 9 दिन में मुश्किल से रावण मरा भैया, ऐसे थोड़ी मरता है रावण, ऐसे मारने में भी 9 दिन लग गए, तब मरा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और जो ही रावण जमीन पर गिरा, रावण ने जिंदगी भर तपसी कहकर मेरे राम जी को संबोधित किया, लेकिन आज रावण ने कहा, कहाँ राम, कहाँ राम। अंतिम समय में रावण के मुख से वो निकल गया जिसके लिए ऋषि मुनि तरसते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत आज रावण जमीन पर गिर गया, मंदोदरी आई रोने लगी, और मंदोदरी ने एक बड़ी प्यारी यहां बात कही, इस बात को गांठ बांधिएगा। क्या बोली मंदोदरी, रावण पड़ा है और मंदोदरी कह रही है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, अपने पति से कह रही है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन हारा। बस आज तुम्हारे घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। कितना बड़ा परिवार था रावण का, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, ये तो कहावत है, 3-4 लाख तो इसी का अपने इर्द गिर्द के संतानें थी। कितना बड़ा परिकर समाज रहा होगा रावण का, लेकिन आज कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा।